लखीमपुर खीरी के सैयद कल्बे हसन ने अपना जीवन कृषि को समर्पित कर दिया है। परंपरागत खेती से हटकर सैयद कल्बे हसन कठिन परिश्रम से कृषि क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। धान और गेहूं जैसी कम आय देने वाली फसलों के स्थान पर सैयद कल्बे हसन गन्ने की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। गन्ने की उन्नतशील और तकनीकी खेती करना मेरा एक शौक़ रहा है और जो नई प्रजातियां हमारी जो गन्ना शोध संस्थानों से रिलीज़ होती हैं, चाहे शाहजहानपुर गन्ना शोध संस्थान हो, चाहे हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ की वैरायटियां हों, उन्हीं वैरायटियों का मैं चयन करता हूं, उन्हीं वैरायटीज़ को मैं अपने फार्म पे बुआई करता हूं। और बुआई करने से पहले मैं तैयारी खेत की करता हूं, ताकि खेत हमारा जो जिसमें हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं उसका समतलीकरण होना चाहिए और उसको लेवल से पूरा उसके चारों कोने बराबर होना चाहिए, ताकि हम खाद बीज पानी जो भी इस्तेमाल करें वो हमारा प्रॉपर पूरे खेत में जाना चाहिए। आप न सिर्फ तकनीक और मशीनीकरण का उचित प्रयोग कर खेती को सुगम बना रहे हैं, बल्कि रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए सैयद कल्बे हसन जैविक खाद और कंपोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। आप राज्य गन्ना प्रतियोगिता में 3 बार 1990, 1991 तथा 2007 में प्रथम स्थान प्राप्त कर माननीय राज्यपाल द्वारा स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किए गए हैं। वृक्षारोपण में विशेष रुचि रखने वाले सैयद कल्बे हसन सहकारी गन्ना विकास समिति महोली में अध्यक्ष के पद पर रहे तथा भारतीय खाद्य निगम में उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। विशेष रूप से मैंने गन्ने की खेती को चयन किया क्योंकि वो एक नकदी फसल है और गन्ने की खेती को मैंने शोध संस्थानों से मैंने थोड़ा ट्रेनिंग ली, वहाँ से मैंने जानकारी ली, विभिन्न जो नई गन्ने की प्रजातियाँ हैं उनको अपने फार्म पे मैं लाया और खेत को मैंने कंपोस्ट खाद, जानवर मेरे पास रहते हैं, भैंस भी रहती है, गाय भी रहती है, तो उसके मैंने कंपोस्ट खाद का भी मैं अपने फार्म पे प्रयोग किया और नर्सरी के रूप में मैंने शुरुआत की गन्ने की खेती के रूप में। जो बीज था हम लोग नर्सरी लाते थे, जो हमारे सरकारी जो जहाँ से हमारे जो विकास केंद्र जो गन्ना कि जो होते हैं वहाँ से हम लोग बीज लाए सोसाइटी के माध्यम से, तो उसको मैंने बुआई की और फिर मैंने उसमें अच्छा उत्पादन लिया और मुझे 3 बार मुझे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। माननीय उस दौर में राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा जी, उन्होंने सम्मानित किया और कृषि मंत्री थे उस टाइम हमारे गन्ना मंत्री, उन्होंने हमको सम्मानित किया प्रदेश पे। तो ये हमारा एक सफ़र शुरू हुआ खेती का। उसके बाद मैंने गेहूं की भी खेती करता हूं, उसमें जो हमारा बीज होता है, जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ से उन्नतशील जो वैरायटी है गेहूं की, उनको मैं ला के अपने फार्म पे बोता हूँ, फिर उन्हीं को मैं सप्लाई करता हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे अच्छा मुनाफा भी होता है और गेहूं को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा एक संयुक्त परिवार है, हम लोग अभी भी मिलजुल के सब सारे लोग रहते हैं, तो उसमें मैंने बाग भी लगाया मैंने और बाग भी में जो दशहरी है, चौसा है और जो नई वैरायटी आम्रपाली है और विभिन्न किस्में हैं, उनको मैंने अपने फार्म पे लगाया, तो आज अच्छा वो हमें फल दे रहे हैं और अच्छे एक आमदनी का हमारा ज़रिया बनी हुई है। और गन्ने की खेती, चीनी मिल हमारे करीब में है और जो सरकारी मूल्य निर्धारित होता है समय पे हमें भुगतान हो जाता है और उसमें विभिन्न प्रजातियां मैं अपने फार्म पे बोता हूं। उसमें बीज के रूप में मैं अपना पंजीकरण करा रखा है गन्ना शोध संस्थान शाहजहानपुर में, तो बीज में जो हमारे किसान भाई बीज लेना चाहते हैं तो जो शासन के रेट होते हैं उस पर मैं बीज भी उपलब्ध कराता हूँ। तो ये गन्ना है, गेहूँ है, धान और आम का बाग, ये सब मैं इस पे मेरा कार्य चल रहा है और अभी भी मेरा प्रयास है कि मैं प्रदेश में फिर एक बार गोल्ड मेडल लूँ। मैं 2000 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ऊपर मैंने उत्पादन लिया है गन्ने में और जैसी शासन की मंशा भी है और जो हमारे प्रदेश और देश की जो स्थिति है उसमें
अधिक उपज, कम क्षेत्र में अधिक उपज और कम लागत में अधिक उपज, इस पे हमको विशेष देना है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है, मैं ध्यान रखता हूँ, जो हमारी धरती माता है, जो भूमि है हमारी, उसको हम अपनी उसकी उर्वरा शक्ति कैसे बनाए रखें, उसके लिए मैं कंपोस्ट हैं और जैविक हम उर्वरक हैं, इनका मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी वजह से हमारा भूमि में वायु संचार, जल ग्रहण करने की क्षमता और जो हमारे जो फसल बोते हैं उसकी जड़ों का विकास पर्याप्त रूप से होता है, और जिसका असर हमारे पौधे की उत्पादन, जो पौधों की बढ़वार होती है, उस पर पड़ता है। जो बीमारियां हो रही हैं गन्ने में, उसको हम कैसे बचाएं, उसके लिए शोध संस्थान से संपर्क करके हम लोग तमाम ऐसे हमारे जैविक हैं उनसे हम उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा फसल सुरक्षा में जो हमारी जो पेस्टिसाइड्स है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर फसल हमारी सुरक्षित रहेगी तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। और पानी का भी मैं उतना इस्तेमाल करता हूँ जितनी हमारी फसल को आवश्यकता है। बहुत से लोग गन्ने की फसल हो चाहे किसी की फसल हो, पानी इतना भर देते हैं और समझते हैं एक बार लगा दो फिर बहुत लंबी फुर्सत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी को जितनी आवश्यकता हमारे पौधे को है उतना ही पानी दें, क्योंकि आपके पानी भी बहुत कीमती है, इसको भी बचा के हमको रखना है। तो पानी भी हम उतनी ही लगाएं जितने हमारे पौधे की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं सह फसली खेती पे विशेष कार्य करता हूँ। अक्टूबर सोई में गन्ना बोता हूँ, गन्ने के साथ में आलू है, सरसों है, इसकी मैं खेती करता हूँ। तो उसमें डबल हमें मुनाफा ज़्यादा होता है, और गन्ने में भी हमारी अच्छा उत्पादन ज़्यादा मिलता है। जो बसंतकालीन गन्ना बोते हैं उससे ज़्यादा हमको मिलता है। इसके अतिरिक्त जो सरसों वगैरह खेती है उससे भी हम उसको मुनाफा मिल जाता है। जो हमारा विशेष कार्य रहता है, गन्ने की दूरी पे 4 से 5 फीट की दूरी हम रखते हैं गन्ने की लाइन की, ताकि हमारे गन्ने को पर्याप्त मात्रा में धूप भी मिले उसको, और पत्तियों को भोजन बनाने में आसानी हो, जिससे गन्ने की लंबाई भी अच्छी बढ़ती है और गन्ने की मोटाई होती है। समय पे कटाई, जो गन्ना हमारा जब मैच्योर हो जाता है, पूरा तरीके से तैयार हो जाता है, भी मैं गन्ने की कटाई करता हूँ, तभी मिल को सप्लाई करता हूँ। तो उसमें मिल को भी फ़ायदा रहता है और हमको भी समय पे जब फसल कटती है तो हमारे जो उसकी बेड़ी ये लेना है मुझे, तो वो हमें आसानी से मिल जाती है। बेड़िया उसकी उसमें से अच्छा फुटाव होता है।